नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने जेनजी को अपना समर्थन दे दिया था, कहा था कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं। लेकिन जेनजी का समर्थन किसको है ये जवाब नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जैसे एबीवीपी जीत रही है, वो भी उन जगहों पर जहां पर उम्मीद ही नहीं की जा सकती, माना जा रहा है कि जेनजी ने भी अपना जवाब दे दिया है। अब जो ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की है। यहां पर भी एबीवीपी ने जीत दर्ज की है और उसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ये देखिए एक संदेश दिया, किसको, जो लोग आजादी मांगते हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम देकर रहेंगे आजादी, अफजल को दे दी आजादी, सारे आतंकवादियों को दे दी आजादी। वीडियो सुनवाइए, पहले वीडियो सुनवाइए, फिर आगे की बात करेंगे। प्यारी प्यारी आजादी, अफसर को दी थी आजादी, याकूब को दी थी आजादी, साहब को दी थी आजादी, और आतंकवादी को आजादी, और नस्लवादी को आजादी, और माओवादी को आजादी, कश्मीर में दे दी आजादी, बंगाल में दे दी आजादी, पंजाब में दे दी। तो देश का जेनजी किसके साथ खड़ा है पंकज जी? ये तो मतलब अब मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, चाहे हम बंगाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की बात कर रहे थे, और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो चलिए आप एक बार को उम्मीद कर सकते थे, लेकिन पंजाब और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज में एबीवीपी का झंडा लहरा रहा है। और यहां तो राहुल गांधी चुनाव आयोग को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव आयोग भी नहीं होता और ईवीएम भी नहीं होता, बैलेट बॉक्स से भी होता है। मतलब वोट चोरी हो भी रही है और बेचारे कहीं कह भी नहीं सकते। दिक्कत यह है, दर्द यह है। और एक सीरियस नोट में बता रहा हूं, इस देश में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के जो गढ़ हुआ करते थे, जो गढ़ की बात करूं जहां दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था, वहां पे एबीवीपी का जीतना, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब एबीवीपी है ही नहीं। कांग्रेस हो सकते हैं, अकाली हो सकते हैं, क्योंकि यही दो मेजर पार्टियां हैं। और वहां पे आके अगर एबीवीपी जीत रही है तो हर किसी को हैरानी हुई कि पंजाब में कैसे जीत गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जहां के रोहित वेमुला केस को लेकर पूरे देश भर में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया जैसे कि हर दलित स्टूडेंट को मतलब मजबूर किया जा रहा है लटकने के लिए, उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी जीत रही है। मतलब सोच सकते हैं आप, यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, एक पूरा नैरेटिव का धराशायी हो जाना है। अब तक जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई जीत रहा है, या पटना यूनिवर्सिटी जीत रहा है, या यूपी जीत रहा है, या गुजरात जीत रहा है, मध्य प्रदेश जीत रहा है, तो रावण के सर कटने जैसा था कि एक सर काटे दोबारा उगाता था। यह तो सीधे नाभि में तीर लग रही है भाई। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कहां और क्या जवाब देंगे इसका, वो क्या बहाना बनाएंगे। चलिए देश में हारे तो चुनाव आयोग जिम्मेदार, यहां तो चुनाव आयोग भी नहीं है। अब ये तो यंगस्टर फैसला है। चलिए कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में फलाने तरह के यंगस्टर्स हैं इसलिए जीत गए। ये देश भर में पूरे हर जगह जहां चुनाव हो रहे हैं, हर जगह के यंगस्टर्स वैसे ही है। और ये क्रांति करने बोलते तो क्रांति करेगा कौन? बुद्धिजीवी। तो बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में बीजेपी की जीत, और जेनजी जो आंदोलन करने वाले थे, जो जगह जगह यूनिवर्सिटियों में, एबीवीपी की जीत। राहुल गांधी के बारे में एक चीज बोलता हूं कि साक्षात सरस्वती विद्यमान है उनके जुबान पे, उनकी जिह्वा पे सरस्वती विद्वान है। वो जो बात बोल दे, जिस चीज को छू लिया वो सोना हो गया। हाँ, हिंदी में कहते हैं पारस पत्थर। पारस पत्थर, राहुल गांधी सोने को छू ले तो लोहा बन जाए, ऐसा गुण है। रामचरितमानस में एक दोहा है जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूं, सुंदरकांड का है। जह जह पग देई हनुमंता, चलो सगा पाताल तुरंता। हनुमान जी समंदर में जिस जिस पत्थर पे पांव रख रहे थे वो पाताल चला जा रहा था। यही है राहुल गांधी। कांग्रेस में जहां कहीं भी इन्होंने पग रख दिया और वो अगर पाताल में नहीं चला गया वो यूनिट, तो आप बोलिए। बेचारे 2 दिन पहले इतना बड़ा खुलासा किया कि जेनजी आंदोलन करेगा, और उसके बाद से 3-4 इलेक्शंस हुए हैं, सब में जेनजी ने उल्टा आंदोलन कर दिया। चलनी थी लाल क्रांति, हो गई भगवा क्रांति। इसलिए मैं बोल रहा हूं, और इसलिए तेजस्वी यादव अभी जो यात्रा निकाले हैं ना, वो दूर से ही हाथ जोड़ दिया कि भैया तुम नहीं,
बिहार में तुम आ गए तो मेरी हार की तो गारंटी है कम से कम। तो तुम बड़ी पार्टी के हो, बड़े खानदान के हो, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन भैया तुम दिल्ली में रहो ताकि हम यहां से निष्कंटक अपना चुनाव प्रचार कर सके। ये हाल है उनका और ये छवि है। आप पिछले 10 उदाहरण में बता सकता हूं कि राहुल गांधी ने कहा और उल्टा हो गया। 10 उदाहरण बता सकता हूं। अभी अभी राहुल गांधी ने इतना कह दिया कि जो टीएमसी की ममता बनर्जी है उनसे हमारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि टीएमसी और कांग्रेस साथ होगी। इनका बोलना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जो बार काउंसिल का इलेक्शन वहां बीजेपी जीत गई। अब ममता बनर्जी लाठी लेके खोज रही, काहे बोला। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अभी 1 साल पहले रोहित वेमुला स्कॉलरशिप प्रोग्राम कांग्रेस की सरकार ने लॉन्च किया। बिल्कुल। और रोहित वेमुला का जो यूनिवर्सिटी था उसमें भगवा क्रांति हो गई। ये हाल है। मतलब इसलिए मैं बोलता हूं ना, मिडास टच जो आपने बोला ना अंग्रेजी में, गजब आदमी है यार। मतलब कि नेता देखें गढ़ है लेफ्टिस्ट के गढ़, या जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी झंडा फहरा ही नहीं सकती है, वहां पर जीतना, ये क्या संदेश दे रहा है आने वाले वक्त में। मैं पंजाब को लेकर भी सुनती हूं कि वो किसी को भी सत्ता में ले आएंगे, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल मतलब दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का पंजाब में माहौल कर दिया था ना इन्होंने। अभी अभी तो बेचारा किसान आंदोलन में सिखों को बहकाया था कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और देखिए जहां जहां किसान आंदोलन का ज्यादा असर है, जैसे पश्चिमी यूपी या पंजाब, वहां बीजेपी सक्सेस करने लगी। तो यह होता है एक नैरेटिव और एक दूसरा होता है जमीनी हकीकत। लोग समझते हैं। देखिए मैं बार बार इस देश के लोगों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं कि इंटेंशन समझ जाते हैं कि ये सच सही में किसानों के लिए आया है या फिर फंड इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, बीजेपी हेटर्स को इकट्ठा करके ये आंदोलन का नाम दे रहा है। दिल्ली में समझ गए लोग कि शाहीन बाग क्या था, कैसा कैसा अफवाह उड़ाया था कि भारत के मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे तो हिटलर की तरह पता नहीं गैस चैम्बर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। ये बेचारे हमारे सिख बंधुओं को लाके लाल किले पर चढ़ा के तिरंगा उतरवा दिया। इस देश का जेनजी ये पसंद नहीं करता। देखिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो, आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन लाल किले से तिरंगा उतरना हर नौजवान को गुस्सा आया होगा। इस देश के हर नौजवान को, जो भी देशभक्त है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जैसे इन सब पार्टियों के आइडियोलॉजी से एक बार मतभेद हो सकता है, समर्थन हो सकता है, लेकिन देश और समाज के खिलाफ अगर आप जाइएगा तो एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जरा आपको क्या लगता है, इस देश का जेनजी नहीं देख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है? उसको नहीं पता है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। उसको नहीं पता है कि यहां 30 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। वो अपनी आंखों से देख नहीं रहा है बदलाव कि सड़कें बन रही है, ये सब नहीं देख रहा है वो, और ये कह रहे हैं देश में आग लगा दो। ठीक है, लेकिन जेनजी ने जवाब दे दिया है। देखिए आप इस केस में तो आप कह सकते हैं, एक जगह की बात हो तो आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, एक जगह की। यहां तो हर जगह हर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भगवा लहरा रहा है। मजेदार है, लेकिन चुनाव भी मजेदार, रिजल्ट भी मजेदार, और जहां से एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहां से जब जीत आ रही है तो बीजेपी वाले तो खुश हैं ही, लेकिन अब तो आरोप भी नहीं लगा सकते बेचारा, ये वोट चोरी भी नहीं। यहां क्या करेंगे? यहां तो ना ज्ञानेश कुमार चुनाव करवाते हैं, ना चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, ना ईवीएम है। जेनजी ने हैक कर लिया है। अब क्या कीजिएगा, पता नहीं कौन है, क्या कुछ बोल ही देंगे। चलिए ठीक है, वोट चोरी बोलने में क्या जाता है। देखिए चुनाव जीतते ही सबसे पहले तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से जो नारे लगाए गए हैं वो वीडियो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो उन सारे लोगों को जवाब दे रहे हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, भारत के विरोध में नारे लगाते हैं। और दूसरी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तीनों में एबीवीपी ने अपना परचम जिस तरीके से लहराया है उसकी चर्चा अब हर तरफ है। बताइए जरूर आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, और बाकी खबरों के लिए आपको बने रहना है एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।